welcome back to my YouTube channel. So in this video we'll be discussing about the important topics of medicine. That is the subject of 4th Prof MBBS, and I'll be referring these topics from the Archit Bulu textbook because I find it easier and very student friendly book, and all the topics are given chapter wise, so it will be easier for you to prepare all these topics. So let us get on with the video. And chapter number 1, that is nutrition environment. In this, the main important thing is vitamins, vitamin A, B and B के सारे टाइप्स, ठीक है, D की डेफिशिएंसी, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे. इसके साथ ये रीड टॉपिक्स है, वर्निकी एंड कोर्साकॉफ, and osteomalacia is also a read topic. रीफीडिंग सिंड्रोम इज़ अ गुड टॉपिक. BMI वैल्यू चार्ट्स हमारे मेडिसिन में भी पूछे जा सकते हैं, PDM में भी पूछे जा सकते हैं. एंड एनवायरमेंट वाली यूनिट में से हीट स्ट्रोक एंड हाइपोथर्मिया आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो इसमें जो रेड कलर में मार्क्ड होगा ना, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जिस पे स्टार लगा होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मतलब बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा हाई यील्ड है. देन कम्स चैप्टर नंबर 2, एंडोक्राइन. एंडोक्राइन वाला जो यूनिट है ना, आप सर्जरी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ोगे, या कोई एक सोर्स, या तो मेडिसिन में से या फिर सर्जरी में से, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो दोनों पढ़ के ना कंपाइल कर दो, एक जगह लिख लो, बिकॉज ये दोनों काफ़ी सेम है एंड इंटीग्रेट करके पढ़ना है. तो शीहान, एक्रोमेगली, डायबिटीज़ इंसिपिडिस, ये थोड़ा री टॉपिक है. थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायरोटॉक्सिकोसिस, ग्रेव्स, एडिसन्स, फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपोथायरिडिज्म, मिक्सेडिमा कोमा, हाशिमोटो गॉइटर, हाइपरपैराथायरिज्म, हाइपो या हाइपर कैल्सीमिया, टेटनी एंड कुशिंग सिंड्रोम. तो जो मेडिसिन में ज़्यादा पूछा जाएगा ना, वो जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, हाइपरपैराथायरिज्म हो गया, ये वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, ये हमारा पूछा जा सकता है इसमें मेडिसिन में. बाकी सारे हमारे सर्जरी में ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि इनकी सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है वो पूछा जाएगा. और ये जो वो है ना थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो आपको जो भी यूनिट मिल रहा है उसके जो भी, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये सारे आपको टेस्ट पता होने चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्लैश कार्ड्स. सो चैप्टर नंबर 3, डायबिटीज़ मेलाइटिस. ये टॉपिक तो आपको आना ही आना चाहिए. MBBS के किसी भी बच्चे को डायबिटीज़ के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए. बट इसमें जो स्पेसिफिक जो DK वाला टॉपिक है ना, और ये ऑब्वियसली डायबिटीज़ का मैनेजमेंट, उसकी ड्रग्स, जो फार्मा से इंटीग्रेशन होगी इसकी, तो ये हमारा जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इसको फार्मा के साथ इंटीग्रेट करो, ओके. एंड DK इज़ अ टॉपिक जो बहुत सारे पेपर्स, आपके टर्मिनल्स, आपके प्री प्रॉफ, आपके प्रॉफ में आएगा, बिकॉज DK इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे मेडिसिन में, ठीक है. ये तो मिस करना ही नहीं करना है. तो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस इज़ अ मस्ट 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 नो टॉपिक. इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है. बाकी सबको पहले रीड कर लो, ठीक है. लेट अस कम टू द चैप्टर नंबर 4, इन्फेक्शन डिसीज़. ये थोड़ा काफ़ी लेंदी बल्कि टॉपिक जैसा लगता है. इंटीग्रेटेड विद पीडिया एंड कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है. इसके साथ, इन दोनों के साथ इसको इंटीग्रेट करके पढ़ो. जो आपने PSM में अगर आप इस चीज़ के नोट्स बना रखे तो उससे पढ़ो, अगर आपने PD में बना रखे तो उससे पढ़ो, ठीक है. कहीं भी एक जगह से पढ़ के या सारी जगह से पढ़ के थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके अपने खुद के नोट्स बना लो, या कोई भी एक टेक्स्ट बुक से उसको पढ़ लो. तो इसमें सारी डिसीज़ जो हमने कम्युनिटी मेडिसिन में 3rd ईयर में पढ़ी थी, या फिर हमने PD की बुक में पढ़ी थी, वही सारी है. बट एज मेडिसिन में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एक जब डेंगू का सीज़न आया था, डेंगू के बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो सीजनल भी है. स्वाइन फ्लू पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. मलेरिया पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया की लाइफ साइकिल, मलेरिया का ट्रीटमेंट, ठीक है. सेरिब्रल मलेरिया, मलेरिया पूरा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है. TB इज़ अ मस्ट 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 नो टॉपिक. उसमें XDR TB, MDR TB, ATT, सब कुछ आपको पता होना चाहिए. स्टॉप TB, NTB, ये सारे हमें आपको पता होना चाहिए. देन कोविड-19, जब उसका टाइम था तो बहुत पूछा गया था. अभी भी चांसेस है कि एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कोविड-19 के बारे में. ऐसे ही एंट्रिक फीवर, रेबीज़, ये भी हमारे पूछे जाते हैं ज़्यादा. इन सब में से ज़्यादा जो हमारा पीडिया होगा उसमें मीज़ल, मम्स, ये सारी चीज़ें और पूछी जाती है. तो ये सारा एक बहुत ही थोड़ा बल्कि है, एक बारी पढ़ के अच्छे से ख़त्म करो. बट जो टॉपिक आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है वो है POO, पायरेक्स ऑफ अननोन ओरिजिन. ये इतना पूछा गया है ना टर्म्स में, प्री प्रॉफ में और इवन प्रॉफ में. ये पायरेक्स ऑफ अननोन ओरिजिन बहुत ही एक
स्कोरिंग टॉपिक है, इसको एक बार ही 2 बार रीड कर दोगे और आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसमें सारी इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे इसमें, इसके टाइप्स पढ़ लो, बस कॉजेज पढ़ लो. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. पायरेक्स ऑफ अननोन ओरिजिन इज़ इम्पॉर्टेंट. और ये सारी हमारे टॉपिक्स हैं जो इन्फेक्शन डिसीज में आपको पढ़नी है. देन कम्स HIV. HIV जो एक यूनिट है, ये आपका इन्फेक्शंस में भी आता है और अलग से भी आता है. सो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, इसके साथ और क्या क्या हो रहा है, इसकी क्या स्टेजेस है, एड्स की स्टेजेस है, इन्वेस्टिगेशंस क्या है इसकी. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसका PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. इस पर बहुत क्वेश्चन आता है. इवन HIV के साथ जैसे अगर हम इसको ऑक्सगाइनी के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इसमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन करके क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. और ऑक्सगाइनी में एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कैसे डिलीवरी के टाइम आप इसको कैसे मैनेज करोगे, या फिर डिलीवरी के बाद कैसे मैनेज करोगे. तो ये सारे क्वेश्चन, अगर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको सब कुछ लिखना होता है. हैंड वॉशिंग के बारे में, वो आपके PPE किट्स के बारे में, एंड कैसे आपको पूरा एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो HIV ट्रांसमिशन को. तो ये सारे वो प्रिकॉशंस को लिस्ट करता है एंड इसमें प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ को हम बताते हैं. सो यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा HIV रिलेटेड भी हो सकता है और अलग से भी आ सकता है. ये ऑब्सगाइनी में भी आ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है HIV तो, बट ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से बताना चाहिए. देन कम्स चैप्टर नंबर 6, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ी बल्कि यूनिट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं मेडिसिन में से कोई एक यूनिट आपको बोलूँगी कि भाई ये यूनिट तो यार करके चले जाना लास्ट मोमेंट पे, इसको मिस मत करना, वो है रेस्पिरेटरी. ठीक है. तो इसमें जो ये क्लबिंग, साइनोसिस, डिस्निया, हिमोप्टिसिस, हिमेटोसिस, ब्रेथ साउंड्स, ये सारे हमारे जो क्लिनिकल वाली बुक में टॉपिक्स होते हैं या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है. ये हमारा थ्योरी प्लस वाइवा किसी भी में आ सकता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लबिंग तो आई थिंक मेरे से हर वाइवा में पूछा गया था, चाहे वो टर्म्स से लेकर हो या प्रॉफ तक, सारे वाइवा में क्लबिंग के कॉजेज मुझसे पूछे गए थे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. देन एज्मा, स्टेटस एस्मेटिकस का मैनेजमेंट, COPD, एक्यूट एग्जामिनेशन ऑफ COPD का मैनेजमेंट, TB का मैनेजमेंट. ठीक है. और ये तो हमारा रीड टॉपिक है थोड़ा सा. प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, निमोनिया हमारा पीडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और ये SARS PFT रीड टॉपिक, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आ गया ना. लंग कैंसर, ये भी हमारा एक बार पेपर में आया था. रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये आपको पता होना चाहिए. CPAP बाईपैप होता क्या है ये पता होना चाहिए. स्लीप एपनिया, सार्कोइडोसिस, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इसिनोफिलिया, ये हमारे सारे रेस्पिरेटरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है. इसमें से आपको जैसे एज़मा करना है, COPD करना है, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. TB आपने इन्फेक्शन भी पढ़ लिया था. ठीक है. न्यूमोथोरैक्स, निमोनिया इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 7, कार्डियोलॉजी. इसमें से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन आते भी नहीं देखे, बट ये इंपॉर्टेंट वैसे यूनिट है. इसमें से कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो है MI और हार्ट फेलियर. ठीक है. और ये वाले जो टॉपिक है ना, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक चेस्ट पेन के कॉजेज, पल्स के कैरेक्टर्स, JVP तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका आपको नॉर्मल कर्व, इस पर क्या सिग्निफिकेंस होता है हर एक उसका वेव का, तो क्या डिनोट करता है वो कॉज ऑफ टैकी एंड ब्राइडिकार्डिया, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल बोथ, ये आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है. JVP आपका थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. PND ऑर्थोपनिया, MMRC एंड वाइज ग्रेडिंग, अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. PND ऑर्थोपनिया भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरी में भी आ सकता है. ECG प्रैक्टिकल के लिए. ठीक है. तो ये सारा बेसिकली मोर ऑफ वाइवा या प्रैक्टिकल के लिए जा रहा है. एंड आपको एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना और ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, एक्यूट रोमैटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. ठीक है. आप देख रहे हो ये वाला हमारा फार्मेसी इंटीग्रेशन, ये माइक्रोसी इंटीग्रेशन. वैसे मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेशन. जब मैं भी पढ़ रही थी, मेरी भी पैथो, फार्मा, माइक्रो सबके नोट्स खुले हुए थे जब मैं मेडिसिन पढ़ रही थी. सो आई विल एडवाइस कि इंटीग्रेट करके पढ़ो, सिस्टम वाइज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. ठीक है. देन हमारा वाल्वुलर हार्ट डिसीज लाइक MS, AR, AS. इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका MS है. MS में आपका
ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, बलून में छोटा सा डब्बा दे रखा है, वही आपको लर्न करना है। देन मिड डायस्टोलिक मोमेंट पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है इसी में। AR के आपको साइंस पूछ सकते हो, वो बिल्कुल एक बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, वो रट्टा मारना है, वो नेम्स की वो वाली, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी इतना नहीं पूछा गया, डीप टॉपिक है थोड़ा। देन कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस, ये हमारे पीडीएम में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे ASD VSD, मतलब ए साइनेटिक दोनों सारा, तो पीडीएम से पढ़ लो या इधर से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, बट ये हमारा टॉपिक है, पीडीएम में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्डाइटिस, कार्डियक टेम्पोनॉट, कार्डियक अरेस्ट में भी हमारा क्वेश्चन आया था। सिंकोपस, सीजर्स, रेनॉल्ड फिनोमेना एंड शॉक तो आपको सारे टाइप्स वगैरह पता होने चाहिए, किसी भी मतलब सर्जरी में भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो में भी इंपॉर्टेंट है, एंड मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट है। सो कार्डियो वाली यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए है, ठीक है। बाकी MI और हार्ट फेलियर पे ज़्यादा पूछा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्वुलर हार्ट डिसीज में से कोई एक पूछ लेंगे, ठीक है। सो लेट्स कम टू हेमाटोलॉजी यूनिट। इसको आपको पूरा पैथो फार्मा के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना है। पैथो में पढ़ा था ना, सारे हमने पढ़े थे ये, बस इसमें एक फ्लो साइटोमेट्री ऐड हो गया है, वो भी कर लेना, वो हमारे पेपर में आया था। एंड आयरन डिफिशियंसी, मेगालोब्लास्टिक, पर्निशियस हेमरेटिक, सिकल, हेरिडिटी, थैलेसीमिया, G6PD, ए प्लास्टिक, पैनसाइटोपिनिया, ये वही सारे टॉपिक्स है जो हमने पैथो में पढ़े थे, ठीक है। और वही ITP, वॉन विलियम्स डिसीज, हेमरेटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये थोड़ा PD से इंटीग्रेशन वाला। DIC, इट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा सर्जरी में पूछा जा सकता है और मेडिसिन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। CML, ALL, AML, हॉजकिंस, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फेडेनोपैथी कॉजेस, स्प्लीनोमेगली कॉजेस, ये हमारे सारे ये भी हमने पैथो में पढ़े थे। ALL पीडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, AML और CML मेडिसिन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी के इंटीग्रेशन है इसका, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स एंड एंटीकोगुलेंट्स, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसका चार्ट बनाओ, दीवार पे इसको करो, रोज़ पढ़ो, ठीक है। फार्मा की ड्रग्स आपको इरेटिव भी होनी चाहिए, एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स की काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बच्चे उल्टा लिखाते हैं, इसकी ड्रग्स इसमें, इसकी ड्रग्स इसमें। सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करो, इसको पहले से ही अच्छे से पढ़ के नोट बना के, स्टिकी नोट बना के उस पर डाल दो, ठीक है। देन कम्स चैप्टर नंबर 9 रिमेटोलॉजी, ये मेरी पर्सनल फेवरेट यूनिट है, बिकॉज छोटी सी है, सबका ट्रीटमेंट सेम है, सबका क्राइटेरिया, मतलब वो जो यूलर क्राइटेरिया है उसका नाम सेम है, तो कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, इसमें से रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, प्लस ऑर्थो में भी आ सकता है, ठीक है। रूमैट इज़ अ वेरी क्यूट, वेरी अच्छा यूनिट, तो इसमें अलग से यूलर पे भी हमारा क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, एंड बायोलॉजिक्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि चलो बायोलॉजिक्स के बारे में लिखो, तो उसको भी अलग से पढ़ लेना, ठीक है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, SLE, ऑस्टियोराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, ऑस्टियोपोरोसिस भी री टॉपिक है, गाउट एंड जॉगरिन सिंड्रोम, इसमें एक मिसिंग है, दैट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। ये आई थिंक मैं मेंशन करना भूल गई, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो इसको भी पढ़ लेना, ये दोनों हमारे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन कम्स गैस्ट्रो में आपका GI ब्लीडिंग, डायरिया, डिस्फेजिया, GERD, पेप्टिक अल्सर डिसीज, मैल अब्जॉर्प्शन, सीलियाक डिसीज, ट्रॉपिकल स्प्रू, एब्डोमिनल TB, IBD, प्रोबायोटिक्स, दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई फाउंड, लेकिन जो रेड में मार्क्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारा IBD वाला टॉपिक, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिसीज, GI ब्लीडिंग सर्जरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका बहुत अच्छे से दे रखा है कि अगर जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, वैरिसिल ब्लीडिंग होती है, मतलब जैसे अपर, समझ रहे हो, अपर GI ब्लीडिंग पे आ सकता है, लोअर GI ब्लीडिंग पे आ सकता है, जो GI ब्लीडिंग इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉज, इसको आप प्रैक्टिकल बुक से भी पढ़ो, थ्योरी बुक से भी पढ़ो, देन आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सर्जरी से भी पढ़ो, सर्जरी में सबसे बड़ा दे रखा है पोर्टल हाइपरटेंशन की ब्लीडिंग का, ठीक है। सो GI ब्लीडिंग इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, वेरी स्कोरिंग टॉपिक, इसको पढ़ के ख़त्म करो। पेप्टिक अल्सर डिसीज भी सेम, इस पर हमारा अल्सर्स पे क्वेश्चन भी आ सकता है। देन कम्स हिपैटोबिलियरी,